हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको तो शायद आपने पेपर में पढ़ा होगा और मीडिया में भी बहुत आ रहा है कि हमारे जबलपुर संस्कार धानी में एक हादसा हो गया है बरगी डैम में। बरगी डैम में क्रूज़ जो है वो पलट गई है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं जो आई थी उस कारण भी कह सकते हैं, और जो भी हो इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं बोल सकती, पर उस कारण जो हमारे यहाँ आप मतलब जो भी क्रूज़ में जो भी व्यक्ति थे, जो भी फैमिली थी, उनके साथ तो बहुत बुरा हादसा हो गया है। आपने बहुत सोशल मीडिया में एक फ़ोटो देखा होगा, एक माँ और एक बेटे की। तो वो दोनों जो मतलब उनका जो पिक आया हुआ है सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं। मतलब एक माँ के लिए और एक बेटे के लिए तो बहुत ज़्यादा ही दिल दहलाने वाली बात है। एक्चुअली क्या, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है जो 6 साल का है। तो मुझे तो बहुत आहत पहुँच रही थी वो वीडियो को देख के। उनकी फैमिली से मतलब 2 लोग चले गए, और हमारे जबलपुर के भी बहुत से लोग थे उस क्रूज़ में। जो एक परिवार है हमारे जबलपुर का, मेरे पहचान का भी है, मैंने उनको भी मैसेज किया, उनसे भी पूछा। उनके साथ भी यही हादसा हुआ था। उनका भी बेटा मिसिंग हो गया था। उनके बेटे का भी बर्थडे था एक दिन बाद, तो वो एंजॉय करने के लिए वो चले गए थे क्रूज़। तो उधर पे भी उनके साथ वही हादसा हुआ था, उनका बेटा भी मिसिंग हो गया था। पर माँ नर्मदा की कृपा से उनका बेटा मिल गया है। पर जो हादसा हमारे जबलपुर में हुआ है ये बहुत ही दुखदाई है। जो उस माँ और बेटे की फ़ोटो आई है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत अफसोस है उस फैमिली को लेकर, जहाँ वो बेटा दिन रात से मतलब मस्ती करना। हर एक बच्चा ऐसा होता है ना कि अपन सोचते हैं कि ये बच्चा शांत रहे, लेकिन वो होता बहुत मस्तीखोर होता है। मेरा भी बच्चा आपने देखा होगा, बहुत मस्ती करता है, बहुत करता है। जब से मैंने वो वीडियो वो फ़ोटो देखा ना, तो मुझे तो अपने बेटे को ऐसा लगता है कि मैं उसको अपने से दूर भी नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हो रहा है। ये देखो अभी भी ये यहीं पे मेरे साथ है, देखो हाय करो। तो गाइस, मैं ना मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मैं पैकिंग कर रही थी, एक्चुअली पैकिंग ही कर रही थी। तो ये मेरे साथ ही था पूरा टाइम। वैसे तो मेरे साथ ही रहता है, लेकिन जब भी मैं कुछ काम करती हूँ या फिर अपने बेडरूम में अपना टाइम एक्सपेंड करती हूँ तो ये मेरे साथ ही रहता है। तो गाइस सोचो उस फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा जब वो बच्चा उस घर में नहीं मिल रहा हो, जो छोटी छोटी शरारतें करके पूरे घर को सर में उठा के रखता होगा। क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता। आपको तो मालूम ही होगा छोटे बच्चों का क्या हाल होता है। तो जब उसके पेरेंट्स, उसके जो पापा हैं, पिता हैं, जब अपने बच्चे को नहीं देखेंगे तो उनके दिल में क्या बीत रही होगी। बहुत ज़्यादा ही दुखित चीज़ें हुई हैं। मैं तो अपने दिल से कह रही हूँ कि उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिले, वो अपना घर परिवार एक बार और अच्छे से मेंटेन करें। मतलब अब 2 लोगों के ना होने से उनका तो पूरा जीवन ही तबाह हो गया। मेन उनकी वाइफ नहीं है और उनके बच्चा नहीं है। बच्चे से ही तो सारी खुशहाली रहती है गाइस। मेरे घर में भी तो मेरे बच्चे से ही सारी खुशहाली है, सभी के साथ है। मुझे तो बहुत हादसे से बहुत दिल को आहट पहुंची है। मैं चाह रही थी कि मैं इस बारे में कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन मुझे वो फीलिंग्स ज़्यादा हैं बोलने से ज़्यादा। मेरे को शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे फील ज़्यादा है कि उस इतनी बड़ी घटना हुई है हमारे जबलपुर में। और भाई क्यों ना हो, किसी के भी परिवार का एक सदस्य भी जाता है तो बहुत ज़्यादा दिल को आहट पहुंचती है। अब उनके परिवार के तो 2 लोग चले गए हैं। उनकी बेटी का भी वीडियो देखा था मैंने, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अरे घर परिवार का कोई इंसान जाता है तो यही फील होता है ना गाइस। सो गाइस, मुझे तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी मैं आगे। अब ठीक है, क्या बोल सकते हैं। बस ये है कि मैं उनको सत नमन करती हूँ कि वो जहाँ भी हों बहुत अच्छे हों। सो गाइस, मुझे जाना था शादी में, मुझे आउट ऑफ स्टेशन होना है, शादी में जा रही हूँ। मैं गांव जा रही हूँ, गांव की शादी में जा रही हूँ, और मेरी पैकिंग चल रही है। मैं पैकिंग ही कर रही थी तो ये मुझे, ये देखो इसका, मैं जहाँ भी पैकिंग करती हूँ ना, ये वहीं पे मिलता है मुझे। मेरे साथ ही रहता, पूरा टाइम मेरे साथ रहेगा, पूरा टाइम मेरे साथ रहेगा। देखो अभी भी मस्ती कर रहा है।
तो ये ना मुझे नहीं छोड़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि ये मुझे नहीं छोड़ता है। तो गाइज मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे अपनी पैकिंग करते करते। और स्टार्ट करूँ भैया के नाम। अरे उधर बहुत गर्मी होती है। साइड तो हो। आपने कर लिया? हाँ जाना है ना मुझे। हेलो मोटू, हेलो मोटू, हेलो मोटू। कहाँ जा रहे? आपके बिना मैं क्यों नहीं रह सकते? नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा। मैं भी आपके साथ चलूँगा। कहाँ चलोगे? मैं तो आपको नहीं ले जा सकती। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो मैं जाऊँ। मुझसे जाने को। सो गाइस ये ना गुस्सा हो गया है क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ और इसको नहीं लेके जा रही हूँ। तो ये देखो कैसे नाराज होके खड़ा है। क्यों नाराज हो? पता है उधर बहुत गर्मी होती है। नहीं बेटा उधर बहुत गर्मी है, आपको मैं नहीं ले जा सकती इतनी गर्मी में। और फिर मैया तो आएगी इधर, मैया आएगी इधर। तो गाइस इसको यकीन नहीं हो रहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ और ये बहुत रो रहा है, गुस्सा हो रहा है मेरे पे। यहाँ पर आ जाओ ना। देखो इसको, यहाँ आ जाओ ना। इसको यकीन नहीं हो रहा कि मैं जा रही हूँ बाहर। मैंने अपना बैग वैग निकाला, पूरा रूम फैला हुआ है। तो ये सोच रहा है कि मम्मा मुझे नहीं लेके जा रही है, तो उसको गुस्सा भी आ रही है। जबकि मैंने इसको बोला है कि इसकी बुआ आ रही है और ये बहुत गर्मी होती है, इसकी नाक से ब्लड निकलता है, तो मैं इतनी गर्मी में इसको लेके नहीं जा सकती गाँव। तो इस कारण मैं इसको मना कर रही हूँ, लेकिन बहुत गुस्सा हो रहा, नाराज़ हो रहा मेरे पे, बहुत नाराज़ हो रहा है ये मेरे पे। तो मैं इसको नहीं लेके जा रही हूँ, नाराज़गी। मुझे रास्ता क्या है? 7 की मॉर्निंग, 7 की मॉर्निंग। चलो खाना है? हम भी आओ। हम भी आओ। आप भी आओ। हम भी आओ ना। तो मैं नहीं करूँगी। वो गुस्सा होके चला गया है, वो गुस्सा होके चला गया। अभी लो बात तो करो। अरे मैं पैकिंग कर रही हूँ ना, तो उसको वो बोला कहाँ जा रही हो, कहाँ गए बेटू? बात तो करो, लो बात करो, बात करो बुआ से, मैया से बात करो। आप भी आओ। हम भी आओ। गाड़ी से ना। नहीं, हम भी चली जाएंगे। मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। हाँ दीदी, हाँ अभी नहीं जा रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ अभी।